ये हैं फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास के 10 नामुमकिन काम जिन्हें कतर ने मुमकिन बना दिया। कतर में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ गया। स्टेडियम के निर्माण से लेकर फीफा वर्ल्ड कप के उद्घाटन तक कतर ने ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो रहती दुनिया के लिए मिसाल बन गए। कतर द्वारा आयोजित इतने भव्य और विशाल समारोह को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। पहला अरब आयोजक। इस फीफा वर्ल्ड कप के आयोजन के बाद कतर दुनिया का पहला अरब देश बन गया है जिसने पहली बार किसी अरब देश में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करवाया। फीफा वर्ल्ड कप के 90 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी अरब देश में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया हो, लेकिन कतर ने अपने देश में दुनिया के सबसे भव्य और आलीशान फीफा वर्ल्ड कप का उद्घाटन करवाकर इस इतिहास को ही बदल कर रख दिया। 30 लाख आबादी वाले कतर की मेजबानी की आज पूरी दुनिया कायल हो चुकी है। सबसे महंगा वर्ल्ड कप। कतर में आयोजित हुआ फीफा वर्ल्ड कप मानो इतिहास का सबसे महंगा वर्ल्ड कप है। कतर ने इस वर्ल्ड कप पर $220 बिलियन से अधिक की धनराशि खर्च की। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इससे कई देशों को खरीदा जा सकता है। पिछली बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन रूस में किया गया जिसका बजट मात्र $18 बिलियन था, लेकिन कतर ने अकेले इस इवेंट पर $220 बिलियन खर्च कर दिए। कतर में बने हर फुटबॉल स्टेडियम की लागत $1 बिलियन से अधिक थी। गर्मियों में पहली बार फीफा का आयोजन। कतर ने साबित कर दिया है कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। आमतौर पर फीफा वर्ल्ड कप गर्मियों में आयोजित किया जाता है, लेकिन ये पहली बार है जब फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन सर्दियों में किया गया। फीफा अधिकारी सर्दियों में इस आयोजन को करने पर राजी नहीं थे, जिस पर कतर ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो वो $220 बिलियन में आग लगाने को तैयार है। जिसके बाद फीफा के अधिकारियों को मजबूरन अपना इतिहास बदलना पड़ा और फिर दुनिया ने देखा कि पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन गर्मियों के बजाय सर्दियों में किया गया। उद्घाटन समारोह में पढ़ी गई कुरान। कतर ने इस फीफा वर्ल्ड कप में वो किया जो पिछले 100 सालों में कोई अरब देश नहीं कर पाया। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप का उद्घाटन कुरान की तिलावत के साथ शुरू किया। ये इतिहास में पहली बार था जब किसी इंटरनेशनल गेम के उद्घाटन के मौके पर कुरान पाक की तिलावत की गई। मजा तो तब आया जब कतर ने फीफा वर्ल्ड कप का उद्घाटन कुरान की तिलावत से करवाने के बाद उसका समापन भी कुरान की तिलावत से करवाकर दुनिया को हैरत में डाल दिया। फीफा वर्ल्ड कप के समापन के मौके पर कतर में जाकिर नायक से लेकर शाहरुख खान और दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर मौजूद थे। फिलिस्तीन जिंदाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद। कतर में हुए इस फीफा वर्ल्ड कप ने एक और नामुमकिन चीज को मुमकिन बना दिया और वो है फिलिस्तीन की आवाज को मंच देने का। कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के हर मैच के दौरान फिलिस्तीन जिंदाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे गूंजते रहे। कतर ने मुसलमानों को एक मंच देकर दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का रुख ही बदल दिया। हर दिन मैच के दौरान पूरे स्टेडियम में फिलिस्तीन के झंडे लहराते रहते और यही वजह है कि जब कैमरे के सामने कोई फलस्तीन का झंडा आता तो अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देश अपने चैनल पर मैच दिखाते वक्त उस सीन को ही कट कर देते। कतर ने इस वर्ल्ड कप के जरिए मुस्लिम विरोधियों को कितनी तकलीफ दी है, इसे आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। दुनिया के सबसे आलीशान स्टेडियम। कतर को जिस वक्त फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली उस वक्त उसके पास एक भी स्टेडियम मौजूद नहीं था, लेकिन 30 लाख आबादी वाले इस कतर ने मात्र कुछ ही सालों में ऐसे ऐसे स्टेडियम तैयार कर दिए जिनको देखकर आज बड़े बड़े इंजीनियर और आर्किटेक्ट हैरान हैं। कतर ने अरब के रेगिस्तान में न सिर्फ स्टेडियम बनाए बल्कि हर स्टेडियम के इर्द गिर्द एक नया शहर ही बसा डाला। नई मेट्रो लाइन बिछाई, नए ट्रांसपोर्ट और एयरपोर्ट बनाए। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि कतर ने अपने देश में ही एक नई दुनिया बसा डाली और अब कतर अपने स्टेडियम केन्या जैसे कुछ गरीब देशों को दान करने की योजना बना रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा कूलिंग सिस्टम। कतर जैसे देश जहां का टेम्परेचर ही 50 से 55 के बीच रहता है, ऐसे देश में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करवाना कोई छोटी बात नहीं थी। कतर ने इसके लिए इंजीनियरों की एक टीम गठित की जिन्होंने स्टेडियम के अंदर के टेम्परेचर को घटाकर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया। सूडान के मैकेनिकल इंजीनियर गनी ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसके जरिए पूरे स्टेडियम को ठंडा किया जा सकता था।
और इसके लिए कतर ने $10 बिलियन से अधिक की धनराशि खर्च कर डाली। कतर ने स्टेडियम के बाहर हजारों गैलन पानी से भरे टैंकर बनवाए, जिससे ठंडी और कृत्रिम हवा बनाकर स्टेडियम के अंदर भेजी जाती थी। हर सीट के चारों तरफ से ठंडी हवा निकलती थी, जिसे इंफ्रारेड कैमरों के जरिए नियंत्रित किया जाता था। कतर ने इस खोज के लिए गनी को कतर की एक पूरी बिल्डिंग ही गिफ्ट कर दी। स्टेडियम में सजदे। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान खिलाड़ियों ने जितने सजदे किए उतने सजदे तो किसी खेल के दौरान नहीं हुए। सऊदी अरब से लेकर मोरक्को और सेनेगल के खिलाड़ी जब भी कोई मैच जीते तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदे में चले जाते। यहां तक कि मोरक्को जब सेमीफाइनल का मैच हारा तब भी वो सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं भूला। पूरी दुनिया हैरान थी कि आखिर ये कौन लोग हैं जो हारने पर भी अपने खुदा का शुक्र अदा करना नहीं भूलते। मोरक्को पहला अफ्रीकी सेमीफाइनलिस्ट। कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में दूसरा सबसे बड़ा कीर्तिमान मोरक्को ने स्थापित किया। मोरक्को पुर्तगाल को हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला अरब और अफ्रीकी देश बन गया। मोरक्को ने उस पुर्तगाल को हराया जिसमें रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी शामिल थे। ये जीत कितनी बड़ी थी उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के सारे अरब देश इस जीत पर जश्न मना रहे थे और ज्यादातर देशों की हुकूमतों ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया था। कतर के शेख तमीम बिन हमाद खुद भी मोरक्को का झंडा लेकर झूमते हुए नजर आए। फीफा से सबसे ज्यादा कमाई। कतर मानो इतिहास में पहली बार फीफा से सबसे ज्यादा कमाई करने वाला देश बन गया है। फीफा द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक फीफा इस वर्ल्ड कप से पिछले वर्ल्ड कप की तुलना में कई गुना ज्यादा कमाई कर चुका है। फीफा ने वर्ल्ड कप के शुरू होने के 25 दिन के भीतर जितनी कमाई कर ली उतनी कमाई तो उसने पिछले 25 सालों में नहीं की थी। एक मुस्लिम देश में कुरान की तिलावत से शुरू हुए इस आयोजन में हो रही बरकतों से अब पूरी दुनिया हैरान है। फीफा अधिकारियों के लिए ये हैरानी की बात है कि उन्होंने पहली बार एक अरब देश में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करवाया और अपने पहले ही आयोजन में उन्होंने कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए। बेशक कतर ने जो किया है वो हर मुसलमान के लिए गर्व का विषय है। कतर का ये आयोजन सिर्फ एक खेल का आयोजन नहीं था बल्कि मुसलमानों की तहजीब व शकाफत और इस्लाम को दुनिया के सामने लाने का जरिया भी था और कतर अपने इस मकसद में कामयाब भी होता दिखाई दिया। वैसे कतर ने आपको कितना प्रभावित किया है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।